आज की इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। आज का विषय है ट्रेडिंग, लेकिन हम चार्ट्स या पैटर्न की बात नहीं करेंगे। नहीं। हम बात करेंगे उस चीज की जो स्क्रीन के इस तरफ होती है, हमारा अपना दिमाग। हम दो बहुत ही शक्तिशाली मानसिक झुकावों मतलब बायसेस को समझने की कोशिश करेंगे, रीसेंसी बायस और कंफर्मेशन बायस। और ये दोनों ही बड़े दिलचस्प हैं क्योंकि ये हमारे सोचने के तरीके को चुपके से काबू में कर लेते हैं, खासकर जब पैसे का सवाल हो। ये ऐसे अदृश्य धागे हैं जो हमारी जेब पर असर डालते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो ट्रेडिंग मनोविज्ञान पर दो अनुभवी ट्रेडर्स के बीच हुई एक बातचीत का हिस्सा है, और हमारा मिशन है ये समझना कि कैसे हाल की घटनाएं और हमारी अपनी गहरी मान्यता हैं हमारे वित्तीय फैसलों को तोड़ मरोड़ सकती हैं, और सबसे जरूरी, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले ये बायस या पूर्वाग्रह आखिर है क्या, इसे कैसे समझें? हमारे शोध में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है। सोचिए कि हमारी आंखों के सामने एक अदृश्य कांच का टुकड़ा है। ठीक है। जब हम पैदा होते हैं तो वो कांच बिल्कुल साफ होता है, लेकिन जीवन के हर अनुभव के साथ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हम उस कांच पर कुछ लिख देते हैं या एक निशान बना देते हैं। मतलब हमारे माता पिता की कही कोई बात, स्कूल का कोई अनुभव, पहली नौकरी का कोई सबक, वो सब उस कांच पर लिखा जा रहा है। ठीक वही। और अगली बार जब हम दुनिया को देखते हैं तो हम उसे सीधे नहीं देखते, हम उस लिखावट, उन निशानों के माध्यम से देखते हैं। अच्छा। यही पूर्वाग्रह है। ये हमें डेटा को वैसे देखने से रोकता है जैसा वो असल में है, और हम उसे अपने अनुभवों के चश्मे से देखने लगते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। इसका मतलब हमारे हर छोटे बड़े अनुभव, चाहे वो बचपन के हों या कल के, हमारे आज के फैसलों पर असर डाल रहे हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं है। बिल्कुल। अगर हमारे देखने का नजरिया ही पक्षपाती है, तो क्या एक ट्रेडर के लिए सच में ऑब्जेक्टिव होना मुमकिन भी है, या हम सिर्फ अपने पूर्वाग्रहों को मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है, और स्रोत में बहुत अच्छी बात कही गई है। जो व्यक्ति कहता है कि उसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं है, शायद वो सबसे बड़े पूर्वाग्रह का शिकार है। क्योंकि वो जागरूक ही नहीं है। हाँ, क्योंकि पहला कदम ही जागरूकता है। ये स्वीकार करना कि हाँ, मेरे कांच पर भी लिखावट है। जब तक आप ये नहीं जानते कि कांच गंदा है, आप उसे साफ करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो इस पहले बायस को पकड़ते हैं, रीसेंसी बायस। नाम सुनने में सिंपल है, पर इसका असर बहुत खतरनाक हो सकता है। मतलब हाल ही में हुई घटनाओं को अपने मौजूदा फैसलों पर जरूरत से ज्यादा असर डाल देना। हाँ, हमारा दिमाग हाल की जानकारी को सबसे ज्यादा महत्व देता है। जो कल हुआ वो हमें 1 साल पहले हुई घटना से ज्यादा प्रासंगिक लगता है, भले वो उतना महत्वपूर्ण ना हो। ये एक तरह का मेंटल शॉर्टकट है। सही कहा। ये अक्सर हमें गलत रास्ते पे ले जाता है। स्रोत में एक ट्रेडर का बहुत दिलचस्प किस्सा है जो इसे बिल्कुल साफ कर देता है। वो पाउंड कैड करेंसी जोड़ी के साथ 30 मिनट के चार्ट पर ट्रेडिंग कर रहा था, और लगभग 6 हफ्तों तक उसे लगातार एक के बाद एक सफलता मिली। 6 हफ्ते? ट्रेडिंग की दुनिया में ये एक बहुत लंबा समय है लगातार जीतने के लिए। बिल्कुल। उससे लगा कि उसने ट्रेडिंग का होली ग्रेल यानी सफलता का वो रहस्य खोज लिया है जिसे सब ढूंढ रहे हैं। मैं कल्पना कर सकता हूं कि उस ट्रेडर को कैसा महसूस हो रहा होगा, जैसे वो बाजार का राजा है। हाँ, कि अब मुझे कोई हरा नहीं सकता। यही आत्मविश्वासी तो हमें फंसाता है। बिल्कुल। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि अगर मैं चूक भी जाऊं तो भी मैं चूक नहीं सकता। उसे लगा कि बाजार उसकी मुट्ठी में है, और इसी अति आत्मविश्वास में उसने ज्यादा जोखिम लेना शुरू कर दिया, अपना पोजीशन साइज बढ़ा दिया। और जैसा कि अक्सर होता है, हाँ, जैसे ही उसने जोखिम बढ़ाया, बाजार ने उसे उसकी असलियत दिखा दी। उससे लगातार 4 दिनों में भारी नुकसान हुआ और उसने अपनी 6 हफ्तों की सारी कमाई खो दी। उफ, ये सुनने में ही दर्द होता है। 6 हफ्तों की मेहनत 4 दिनों में खत्म। ये रीसेंसी बायस का बहुत ही क्रूर उदाहरण है। हाल की सफलताओं ने उसे इतना अंधा बना दिया कि वो बुनियादी जोखिम प्रबंधन के नियम ही भूल गया। और ये सिर्फ सफलता के साथ नहीं होता, इसका एक दूसरा पहलू भी है जो उतना ही खतरनाक है। किसी करेंसी जोड़ी या स्टॉक से नफरत करने लगना। अच्छा। मान लीजिए 2010 के दशक में किसी ने डॉलर, येन या यूरो स्विस फ्रैंक में ट्रेड किया और उसे लगातार नुकसान हुआ, तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि ये जोड़ी खराब है। हाँ, वो उसे एक दुश्मन की तरह देखने लगेगा। भविष्य में भले ही उस जोड़ी में कितना भी अच्छा मौका क्यों ना हो, वो उसे हाथ भी नहीं लगाएगा, क्योंकि हाल का अनुभव, या यूं कहें कि पुराना दर्दनाक अनुभव, उसके फैसलों पर हावी है। यहीं पर स्रोत ट्रेडिंग इज ट्रेडिंग का सिद्धांत सामने लाता है।
हर चीज जिसकी आप ट्रेडिंग करते हैं वो बस एक सिंबल है जिसकी एक खरीद और बिक्री की कीमत होती है। मतलब इमोशंस नहीं, सिर्फ डेटा। एकदम। स्रोत में एक बेहतरीन तुलना की गई है। कुछ सिंबल्स धीमे चलते हैं जैसे स्टीम रोलर, और कुछ बहुत तेज जैसे इंडी 500 रेस कार। लेकिन ट्रेडिंग के मूल सिद्धांत वहीं रहते हैं। आप एक स्टीम रोलर से नफरत नहीं करते, अब बस ये जानते हैं कि उसे चलाना कैसे है और उससे क्या उम्मीद रखनी है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब स्रोत रीसेंसी बायस के सबसे खतरनाक रूप का जिक्र करता है। ये वो स्थिति है जिससे शायद हर ट्रेडर गुजरा होगा। ओह हाँ। कल्पना कीजिए कि आपका ट्रेड सेटअप एकदम सही है, आपके सिस्टम के हिसाब से सब कुछ परफेक्ट है। आप ट्रेड में प्रवेश करते हैं और कीमत आपके स्टॉप लॉस को बस छूकर 1 पॉइंट से वापस पलट जाती है और आपके टारगेट की तरफ रॉकेट की तरह चली जाती है। ये हर ट्रेडर का सबसे बुरा सपना है। इससे ज्यादा दर्द और किसी चीज में नहीं होता। और स्रोत कहता है कि कल्पना कीजिए ऐसा एक बार नहीं बल्कि लगातार 3 बार होता है। 3 बार? आप सोचते हैं इस बार नहीं, और बूम, फिर से वही होता है। तीसरी बार के बाद तो आप स्क्रीन पे चीखना चाहेंगे। आपका दिमाग आपको कहेगा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या सिस्टम में ही कोई गड़बड़ है। जबकि गड़बड़ आपके दिमाग में शुरू हो चुकी होती है। स्रोत के अनुसार चौथे ट्रेड के समय आपका दिमाग पूरी तरह से उलझ जाएगा। वो कैसे? हाल के 3 दर्दनाक अनुभव आपको यह सोचने पर मजबूर करेंगे कि इस बार मैं अपना स्टॉप लॉस हटा देता हूं या इसे थोड़ा और दूर कर देता हूं। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आप अपने सिस्टम के खिलाफ जा रहे होते हैं। ये एक मानसिक जाल है जिसे रीसेंसी बायस ने आपके लिए बिछाया है। तो इससे निपटने का तरीका क्या है? इस मानसिक जाल से कैसे बाहर निकलें? स्रोत एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताता है। एक दैनिक दिनचर्या या डेली रूटीन बनाएं जो आपको मानसिक बैगेज या बोझ से मुक्त करे। हर दिन की शुरुआत एक साफ स्लेट के साथ होनी चाहिए। कल क्या हुआ उसे कल में ही छोड़ के आना है। बिल्कुल। चाहे वो ध्यान हो, सुबह की सैर हो या जिम जाना हो, कुछ भी ऐसा जो आपको मानसिक रूप से रीसेट कर दे। इसका उद्देश्य हर ट्रेड को एक नई शुरुआत के तौर पर देखना है, पिछले ट्रेड की खुशी या गम के भावनात्मक असर के बिना। अच्छा, ये तो एक अच्छी आदत बनाने जैसा है। हाँ। स्रोत में एक ट्रेडर अपना अनुभव बताता है जो इस बात को बहुत अच्छे से दर्शाता है। वो कहता है कि जब उसकी जीत का सिलसिला चलता है, यानी जब वो लगातार जीत रहा होता है, तो वो खुश होने के बजाय सतर्क हो जाता है। उल्टा? हाँ, उल्टा। उसे पता होता है कि अब वो सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में है, क्योंकि अति आत्मविश्वास बस आने ही वाला है। वाह, ये तो अपने दिमाग के साथ शतरंज खेलने जैसा है। वो जानता है कि उसका अगला कदम अति आत्मविश्वास होगा, इसलिए वो पहले ही अपने राजा यानी पैसे को सुरक्षित कर लेता है। ये एक प्रो लेवल की सोच है। एकदम। इसलिए वो और बड़ा जोखिम लेने के बजाय अपने अकाउंट से कुछ पैसे निकालकर सुरक्षित रख लेता है। यह आत्म जागरूकता का एक शक्तिशाली उदाहरण है। वो अपने मनोविज्ञान को समझता है और उसके खिलाफ एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर चुका है। तो रीसेंसी बायस हमारी हाल की यादों से खेलता है, लेकिन एक और पूर्वाग्रह है जो इससे भी ज्यादा गहरा है, जो हमारी पहचान, हमारी मूल मान्यताओं से जुड़ा है। कॉन्फर्मेशन बायस। ये तो और भी खतरनाक हो सकता है ना? बहुत ज्यादा। कॉन्फर्मेशन बायस का मतलब है कि हम उन सूचनाओं को ढूंढते, याद रखते और स्वीकार करते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय की पुष्टि करती हैं। और जो जानकारी हमारी राय के खिलाफ जाती है, हम उसे या तो अनदेखा कर देते हैं या उसे गलत साबित करने के तरीके ढूंढते हैं। हम सच नहीं ढूंढ रहे होते, हम अपनी बात का समर्थन ढूंढ रहे होते हैं। और ये हमारे अंदर बहुत गहराई तक समाया हुआ है, इसे देखना भी मुश्किल है। बिल्कुल। स्रोत वे राजनीति का एक जबरदस्त उदाहरण दिया गया है जो दिखाता है कि ये कितना शक्तिशाली हो सकता है। दिसंबर 2020 में जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, ठीक है, एक सर्वे में 81% रिपब्लिकन्स ने कहा कि अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है। उसी समय केवल 39% डेमोक्रेट्स ने ऐसा माना। ठीक है, तो पार्टी लाइन के हिसाब से नजरिया ने बहुत बड़ा अंतर था। हाँ, लेकिन अब जादू देखिए। 3 महीने बाद जनवरी 2021 में जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो आंकड़े पूरी तरह से पलट गए। कैसे? अब केवल 35% रिपब्लिकन्स अर्थव्यवस्था को अनुकूल मान रहे थे, जबकि 58% डेमोक्रेट्स इसे अनुकूल बता रहे थे। ये तो कमाल है। सिर्फ 3 महीने में लोगों का नजरिया इतना बदल गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन 3 महीनों में जीडीपी, बेरोजगारी या गैस की कीमतों जैसे आर्थिक संकेतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था।
अर्थव्यवस्था वैसी ही थी। ही थी। बदला था तो सिर्फ व्हाइट हाउस में बैठा हुआ इंसान। लोगों ने उन्हीं डेटा को अपनी राजनीतिक मान्यताओं के चश्मे से देखा। अर्थव्यवस्था वही थी, लेकिन उसे देखने वाले चश्मे बदल गए थे। और ट्रेडिंग में ये जानलेवा हो सकता है, क्योंकि बाजार को आपकी राजनीतिक राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजार को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप किसे पसंद करते हैं। बिल्कुल नहीं। वो तो बस ऊपर या नीचे जाएगा। ठीक कहा। यह सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। ट्रेडिंग में ये बहुत खतरनाक हो सकता है। क्या आप स्वभाव से आशावादी हैं या निराशावादी? स्रोत में एक ट्रेडर का जिक्र है जो खुद को परमा बेयर कहता है। परमा बेयर मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा हर हाल में बाजार में मंदी की ही उम्मीद करता है। तो वो हमेशा यही सोचेगा कि बाजार गिरने वाला है, चाहे डेटा कुछ भी कह रहा हो। हाँ, वो हमेशा दुर्घटना के संकेत ढूंढेगा। अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो वो कहेगा ये एक बुल कैप है। अगर कोई अच्छी आर्थिक खबर आती है तो वो कहेगा ये टिकाऊ नहीं है। यह पूर्वाग्रह उसे बाजार की बड़ी तेजी यानी बुल मार्केट्स के मौकों से पूरी तरह से वंचित कर सकता है। यहाँ स्रोत में एक दिलचस्प विरोधाभास का भी जिक्र है। एक ट्रेडर कहता है कि वो खुद को निराशावादी यानी बेरिश मानता है, लेकिन साथ ही खुद को आशावादी ऑप्टिमिस्ट भी कहता है। ये कैसे हो सकता है? ये सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन उसकी सोच ये है कि भले ही उसे लगता है कि दुनिया में या अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही है, लेकिन उस मंदी से पैसे कमाने या खुद को बचाने के अवसर पैदा होते हैं। अच्छा। और इन अवसरों को ढूंढना और उन पर काम करना ये एक रोमांचक बात है। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वाग्रह कितने जटिल और परतदार हो सकते हैं। वो मंदी को एक खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखता है, जो अपने आप में एक आशावादी दृष्टिकोण है। इंफॉर्मेशन बायस हमें अपनी ही मान्यताओं की जेल में बंद कर देता है। तो इन गहरे पूर्वाग्रहों से कैसे निपटा जाए? क्या इसका कोई हल है? स्रोत एक बहुत ही व्यावसायिक और शक्तिशाली समाधान देता है, कॉकटेल टॉक का कॉन्सेप्ट। कॉकटेल टॉक इसका मतलब है कि आपकी जो भी राय है राजनीति पर, अर्थव्यवस्था पर या दुनिया के भविष्य के बारे में, वो दोस्तों के साथ शाम की बातचीत के लिए ठीक है, लेकिन उसे अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन पर कभी ना लाए। मतलब अपने विचारों और अपनी ट्रेडिंग को पूरी तरह से अलग कर दें। एक मार्केट एग्नोस्टिक बने, यानी बाजार को लेकर कोई व्यक्तिगत राय ही न रखे। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन है जो एक ट्रेडर ने अपने दोस्त से कही थी, मुझे परवाह नहीं है कि मैं सही हूं या नहीं, मैं बस कुछ पैसे कमाना चाहता हूं। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, ये मानसिकता अहंकार को खेल से बाहर कर देती है। क्योंकि अक्सर ट्रेडर्स, खासकर नए ट्रेडर्स, अपनी राय को सही साबित करने के लिए ट्रेड करते हैं। वे ये साबित करना चाहते हैं कि बाजार के बारे में उनका विश्लेषण सही था। मैंने कहा था ना, ये ऊपर जाएगा। और यही सबसे बड़ा जाल है। सफल ट्रेडिंग का लक्ष्य सही होना नहीं है, बल्कि पैसा कमाना है। ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। कॉकटेल टॉक वाली मानसिकता आपको सिर्फ इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है कि डेटा क्या कह रहा है, न कि आपका दिल या आपका राजनीतिक झुकाव क्या कह रहा है। स्रोत में एक और किस्सा है जहां एक व्यक्ति कहता है कि वह सोने से, मतलब गोल्ड से, नफरत करता है। अच्छा। जब उससे पूछा गया क्यों, तो उसने कहा कि जब भी वो सोने में ट्रेड करता है, उसे हमेशा नुकसान होता है। हाँ, और बातचीत करने वाले अनुभवी ट्रेडर ने तुरंत सोचा कि ये व्यक्ति किसी सिस्टम का पालन नहीं कर रहा। वो केवल अपनी भावनाओं और सोने को लेकर अपनी पिछली बुरी यादों के आधार पर ट्रेड कर रहा है। वो सोने से नफरत नहीं करता, वो सोने में पैसा खोने की भावना से नफरत करता है। और यही हमें अंतिम समाधान पर लाता है। और वो है एक परखे हुए, टेस्टेड सिस्टम का आंख बंद करके पालन करना। आपका सिस्टम आपके पूर्वाग्रहों से मुक्त है। उसे आपकी राजनीतिक राय से कोई मतलब नहीं है। उसे परवाह नहीं है कि पिछले 3 ट्रेड में क्या हुआ था। वो बस डेटा देखता है। वो केवल डेटा, संभावनाओं और नियमों पर आधारित है। माइक टायसन का मशहूर कथन है, सबके पास एक प्लान होता है जब तक कि उनके मुंह पर एक घूंसा ना पड़े। हाँ, बाजार आपको रोज घूंसे मारेगा। और ये बायस ही वो घूंसे हैं। लगातार 3 स्टॉप लॉस हिट होना एक घूंसा है। बाजार का आपकी राय के खिलाफ जाना दूसरा घूंसा है। सवाल यह है कि क्या आप घूंसा खाने के बाद भी अपने प्लान, अपने सिस्टम पर टिके रह सकते हैं, या आप भावनाओं में बहकर लड़ाई का तरीका बदल देंगे। तो सिस्टम एक लंगर की तरह है जो आपको भावनाओं के तूफान में बहने से बचाता है। एकदम सही। अंततः ये सब आत्मजागरूकता पर आता है। अपनी मान्यताओं को पहचानें, उन्हें स्वीकार करें। हाँ, मैं एक पर्मा बेयर हूँ। हाँ, पिछली हार से मैं डरा हुआ हूँ। लेकिन जब आप ट्रेड करने बैठें
तो इन सब भावनाओं और विचारों को एक डिब्बे में बंद करके अलग रख दे और केवल चार्ट्स और अपने सिस्टम पर भरोसा करें। ये आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन यही शौकिया और पेशेवर ट्रेडिंग के बीच का फर्क है। तो आज हमने देखा कि कैसे रीसेंसी बायस हमें हाल की घटनाओं का कैदी बना सकता है, जिससे हम या तो बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाते हैं या बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और कैसे कंफर्मेशन बायस हमारी गहरी मान्यताओं को हमारे तर्क पर हावी कर सकता है, जिससे हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, न कि वो जो सच में है। और हमने देखा कि ये दोनों ही पूर्वाग्रह हमें एक ही जगह ले जाते हैं, हमारे अनुशासित सिस्टम से दूर, भावनाओं और अहंकार की खतरनाक दुनिया में, जहां नुकसान होना लगभग तय है। और इन दोनों का इलाज एक ही है, क्रूर आत्म जागरूकता और एक अनुशासित सिस्टम का पालन करने की अटूट प्रतिबद्धता। अपनी राय को कॉकटेल टॉक तक सीमित रखें और ट्रेडिंग को डेटा का खेल मानें, अपनी मान्यताओं का अखाड़ा नहीं। जाते जाते सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हमारी सबसे गहरी मान्यताएं और हाल के अनुभव ट्रेडिंग जैसी तर्कसंगत गतिविधि में एक इतनी बड़ी बाधा हो सकते हैं, तो हमारे जीवन के और कौन से क्षेत्र हैं, हमारा रिश्ता, हमारा करियर, हमारी सेहत, जहां यही पूर्वाग्रह अनजाने में हमारे फैसले ले रहे हैं। और उस अदृश्य कांच पर लिखी लिखावट की वजह से हम कौन से अवसर हैं जो देख ही नहीं पा रहे हैं।